आज की 24 जून 24 मुरली की मुरली का सार है। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। एक बार फिर से इसको ध्यान से सुनना है ना, क्योंकि लाइन में पूरी मुरली का सार है। पवित्रता रूपी गुण को धारण कर डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चलते रहो तो देवताई किंगडम में आ जाएंगे। ये प्रातः क्लास में सुनाने के लिए जगदम्बा माँ यानी मम्मा के मधुर महावाक्य है। तो डायरेक्टर कौन है? बाबा। और बाबा कैसे डायरेक्शंस देता है? मुरलियों में। बाबा के डायरेक्शन मुरलियों में मिलते हैं। और निमित्त जो आत्माएं हैं उनके द्वारा अगर कोई सेवा दी जाती है या उनके द्वारा कुछ समझाया जाता है तो वो भी बाबा के ही डायरेक्शंस होते हैं। और पवित्रता गुण, कल की मुरली में बाबा ने पवित्रता के ऊपर मुरली चलाई थी। होली हंस माना जिनके अंदर स्वच्छता और सफाई हो। और ऐसे बच्चे बाबा को अति प्यारे होते हैं, उनके सारे संकल्प अपने आप सिद्ध होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बाबा के डायरेक्शंस पर कौन चल पाएगा पूरी तरह? जो अंदर से साफ हो, स्वच्छ हो, सफाई हो। अगर अपने ही उसमें मनमत मिली हुई है या अपने अंदर कुछ छल कपट स्वार्थ है तो बाबा के डायरेक्शंस को वो समझ ही नहीं पाएंगे, है ना। उसमें भी उनको लगेगा कि ये कोई सामने निमित्त जो बोल रहा है, सुना रहा है, ये उसका पार्ट है, मैं क्यों सुनूं। तो इसलिए बाबा के डायरेक्शंस को समझने के लिए अंदर बुद्धि और दिल दोनों बहुत स्वच्छ और साफ होना चाहिए। ओम शांति। इस दुनिया को नाटक भी कहते हैं। ड्रामा कहो, नाटक कहो, खेल कहो, बात एक ही है ना। ड्रामा कहो, नाटक कहो या खेल कहो, बात एक ही है। नाटक जो होता है वह एक ही कहानी होती है। उसमें बहुत बाय प्लॉट्स बीच में दिखाते हैं, लेकिन स्टोरी एक ही होती है। कोई भी सीरियल से समझ सकते हो ना आजकल। ये जो मूवीज आई या सीरियल्स का जमाना आया, इन्होंने आसान कर दिया चीजों को समझना, बाबा के ज्ञान को, है ना। कि जो सीरियल्स होते हैं उसमें वो पूरा एक कहानी कई एपिसोड में डिवाइडेड हो जाता है। तो ऐसे वो कहानी पूरी एक ही है लेकिन वो डिवाइडेड है। ऐसे ही हम सब के जो जन्म होते हैं वो कई एक ही कहानी के अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसमें बहुत बाय प्लॉट्स बीच में दिखाते हैं लेकिन स्टोरी एक ही होती है। इसी तरह से यह बेहद वर्ल्ड ड्रामा है। इसको नाटक भी कहा जाता है, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। बेहद का ड्रामा क्यों कहा? क्योंकि अनलिमिटेड एक्टर है ना। वहां वाले सीरियल्स में तो या मूवीज में तो गिनती के होंगे। यहाँ पर तो बाबा ना अप्रोक्स में गिनती बताता है, एग्जैक्टली तो बताता भी नहीं। तो इसको इस बेहद का नाटक कहते हैं, जिसमें हम सब एक्टर्स हैं। अभी हम एक्टर्स हैं तो एक्टर्स को नाटक का पूरा पता होना चाहिए कि किस स्टोरी पर यह शुरू होता है, हमारा यह पार्ट कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक पूरा होता है। फिर उसमें समय प्रति समय किस किस एक्टर्स का कैसे कैसे पार्ट होता है, और उसका डायरेक्टर क्रिएटर कौन है, और इस नाटक में हीरो हीरोइन पार्ट किसका है, इन सब बातों का नॉलेज होना चाहिए। छोटे से छोटे सीन को भी साइन करने वाले को ये पता होता है कि ये मूवी में कौन हीरो हीरोइन है, कौन डायरेक्टर है, कौन को स्टार है ना। नॉलेज होती है तब तो वो पिक्चर में साइन करता है। तो ऐसे ही जब हम ये बेहद के ड्रामा में अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं और अगर हमें ये नॉलेज ही ना हो, ये स्टोरी क्या है, डायरेक्टर कौन है, को एक्टर्स कौन है, तो क्या कहा जाएगा? हाँ, कुछ नहीं कहा जाएगा। बुद्धू। हमें पता ही नहीं तो ड्रामा अनुसार नहीं पता। लेकिन अब अगर पता चलने के बाद भी हम उसको ना समझे और गहराई में ना जाने, कोई बताने की कोशिश कर रहा हो तो भी ना सुने, तो खाली नाटक कहने से तो काम नहीं चलेगा। नाटक है तो नाटक के हम एक्टर्स भी हैं।
अगर कोई ड्रामा का एक्टर है और हम उनसे पूछे कि इसकी क्या स्टोरी है, यह कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पूरा होता है, अगर वो कहे हमें मालूम नहीं है, तो इसको क्या कहा जाएगा? एक्टिंग करने वाले को पता ही नहीं है कब शुरू हुई पिक्चर, कब खत्म होगी। हाँ नहीं तो बाबा तो बताने आया है, लेकिन यहाँ पर आज ड्रामा की ज्ञान के बारे में मातेश्वरी क्यों चर्चा कर रही है? ताकि बच्चों को ज्ञान की गहराई में जाने का उमंग उत्साह जागे। क्योंकि ये अल्टीमेटली आत्मा को जान लेना, परमात्मा को जान लेना तो ठीक है, लेकिन वो तीसरा ड्रामा का पॉइंट है, उसको अगर नहीं जाना तो भी ज्ञान इनकम्प्लीट है। हम्म? तो इसको इतना भी पता नहीं है, इसको इतना भी पता नहीं है, कहता है मैं एक्टर हूँ। कौन हूँ? हम सब। हाँ, एक्टर को तो सब बातों की जानकारी होनी चाहिए ना। नाटक शुरू है तो उसका अंत भी जरूर होगा। ऐसे नहीं शुरू हुआ है तो चलता ही रहेगा। नाटक कब शुरू हुआ था? है ना, तो कभी अंत भी होगा। हम सबका पार्ट भी जब से फर्स्ट जन्म जब भी शुरू हुआ, चाहे सतयुग की आदि में चाहे द्वापर, जब भी हुआ तो अंत भी होगा उसका भी। तो इन सब चीजों को समझने का है। इस बेहद के नाटक का जो रचयिता है वो जानता है कि किस तरह से इस नाटक की शुरुआत हुई, इसमें मुख्य मुख्य एक्टर्स कौन हैं, और सभी एक्टर्स में हीरो एंड हीरोइन का पार्ट किसका है, यह सब बातें बाप समझा रहे हैं। तो हीरो हीरोइन या मुख्य एक्टर कौन है, कौन हो सकता है? और जिन्होंने पूरा पार्ट देखा है, जिन्होंने पूरे पार्ट में रहे हैं, है ना। तो यह सब नॉलेज जो रोज क्लास में आते हैं और सुनते हैं, वो समझते हैं। उन्हों को मालूम है कि इसका पहला डायरेक्टर और क्रिएटर कौन है। क्रिएटर कहेंगे किसको? सुप्रीम सोल, परम पिता परमात्मा को। लेकिन वह भी एक्टर है। उनकी एक्टिंग कौन सी है? बहुत गहराई है इस बात में। भगवान भले ही क्रिएटर है, लेकिन फिर भी वो भी एक्टर है। ऐसा होता है ना कई मूवीज में, जिसका डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी हीरो ही होता है और उसमें हीरो का पार्ट भी हीरो ही प्ले कर रहा होता है। ऐसे कई हीरो है ना जो एक्टर प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी बन गए हैं। वो अपनी पिक्चर बनाते हैं, उसमें खुद भी हीरो का पार्ट प्ले करते हैं, है ना। तो यहाँ पर डायरेक्टर तो या क्रिएटर शिव बाबा है, लेकिन मुख्य एक्टर भी वो खुद एक्टिंग करते। कौन सी? डायरेक्टर पन की। अब आप देखो, पिक्चर के ऊपर एक पिक्चर और उसका डायरेक्टर बनने की भी एक्टिंग कर रहा है शिव बाबा। वैसे देखा जाए तो इस ड्रामा को किसी ने नहीं बनाया, बना बनाया ड्रामा है, लेकिन फिर भी उसमें डायरेक्टर पन की एक्टिंग करने संगम युग में बाबा आता है। तो वह एक ही बार आकर एक्टर बनता है। सभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहा है। अभी सॉरी, अभी डायरेक्टर बन करके एक्ट कर रहा है। वह कहते हैं इस नाटक की शुरुआत मैं करता हूँ। कैसे? जो प्योरीफाइड सतयुगी दुनिया है, जिसको नई दुनिया कहते हैं, वह न्यू वर्ल्ड मैं क्रिएट करता हूँ। शुरुआत कहाँ से होनी है? सतयुग से। तो सतयुग की जो शुरुआत में जो कुछ भी प्योरीफाइड होना है, वो कौन बनवाता है? शिव। अभी आप सब जो पवित्रता को धारण करके डायरेक्टर के डायरेक्शंस पर चल रहे हो, वह सभी एक्टर्स अभी प्योरीफाइड बन रहे हैं। फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। तो आत्मा अनेक पार्ट प्ले करते करते पार्ट के प्रभाव में आ गई, है ना। प्योरिफिकेशन उसका जो है वो कम होता गया, प्योरीफाइड कम होती गई। तो अब बाबा सभी आत्माओं को ये बुलाने आया है कि तुम सब ड्रामा के पार्ट में जो फंसे थे वो अब निकलो। तो क्या हो जाएंगे हम? प्योरीफाई हो जाएंगे, फिर से पवित्र बन जाएंगे।
तो फिर इन्हीं एक्टर्स के द्वारा अनेक जन्मों का चक्र चलना है। यह बाप ही समझाते हैं कि अभी पवित्र हुए मनुष्य दूसरे जन्म में देवताई किंगडम में जाएंगे। वह किंगडम दो युग सूर्यवंशी चंद्रवंशी रूप में चलती है। फिर वह सूर्यवंशी चंद्रवंशी एक्टर्स का पार्ट जब पूरा होता है, तब फिर थोड़ा नीचे गिरते हैं अथवा वाम मार्ग में आते हैं। फिर दूसरे धर्मों का टर्न आता है, इब्राहिम, बुद्ध, फिर क्रिश्चियन। ये सभी धर्म स्थापक नंबरवार आकर के अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। तो देखो, नाटक की स्टोरी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पूरी होती है, उसके बीच में ये दूसरे दूसरे बाय प्लॉट्स कैसे आते हैं। दूसरे दूसरे धर्म क्या है, बाय प्लॉट्स है। यह सभी वृत्तांत बैठ करके समझाते हैं। अभी यह नाटक पूरा होने पर है। वह नाटक तो 3 घंटे में पूरा होता है। पहले की मूवीज 3 घंटे की होती थी, इसको 5,000 वर्ष लगता है। बाकी उसमें थोड़े वर्ष हैं, यानी 5,000 खत्म होने में थोड़े वर्ष है। बस अभी उसकी तैयारी है। अभी ये नाटक पूरा होकर के फिर रिपीट होगा, तो यह सारा वृतांत बुद्धि में होना चाहिए। इसी को ज्ञान कहा जाता है। अभी देखो, बाप आकर के नया भारत नई दुनिया बना रहे हैं। भारत जब नया था तो इतनी बड़ी दुनिया नहीं थी। आज पुराना भारत है तो दुनिया भी पुरानी है। दुनिया पुरानी है का क्या अर्थ हुआ? जो पांचों तत्व है वो कैसे हो गए हैं, पुराने, इम्प्योर। पुराने का मतलब ही होता है इम्प्योर हो जाना, है ना। उसमें वो जो नयापन है, जो उसकी पूरी गुणवत्ता है, वो नहीं रहती पुराने में। तो बात आकर के भारत जो अविनाशी खंड है, प्राचीन अपना देश है, अभी देश कहते हैं, क्योंकि दूसरे देशों में यह भी एक टुकड़ा हो गया है। क्योंकि अभी क्या है, खंड भी, खंड जिसको महाद्वीप कह सकते हैं, उसके भी कई टुकड़े 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 हो गए, तो इसलिए वो टुकड़ा हो गया है। परंतु वास्तव में सारी वर्ल्ड, सारी पृथ्वी पर एक भारत का राज्य था, जिसको कहा जाता था प्राचीन भारत। उस समय का भारत गाया हुआ है सोने की चिड़िया। सारी पृथ्वी पर केवल भारत का ही कंट्रोल था। एक राज्य था, एक धर्म था। उस टाइम पूरा सुख था। अभी कहाँ है? इसलिए बाप कहते हैं, इसका डिस्ट्रक्शन करके फिर एक राज्य, एक धर्म और प्राचीन वही नया भारत, नई दुनिया बनाता हूँ। समझा? उस दुनिया में कोई दुख नहीं, कोई रोग नहीं, कभी कोई अकाले मृत्यु नहीं। तो ऐसी लाइफ पाने के लिए पुरुषार्थ करो। मुफ्त में थोड़ी मिलेगी। हाँ, बिना मेहनत के इतनी ऊंची लाइफ मिल जाए। यहाँ पर भी लोग चाहते हैं कि हमारे पास इतना धन हो कि कुछ मेहनत ना करनी पड़े, बाद में बैठे बैठे खाएं, है ना। तो उसके लिए पहले तो खूब मेहनत करते ही है ना। भले भविष्य का ही उसमें भी चिंतन है, प्रेजेंट में तो मेहनत ही कर रहे हैं सब। तो जब आगे आने वाली दुनिया में भी अगर हमें इतना सुख चाहिए, तो मेहनत तो अभी करनी पड़ेगी। कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। बीज बोएंगे तो पाएंगे। हर कर्म का फल तभी मिलता है जब कर्म किया जाए। बोएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे, माना प्रारब्ध कैसे बनेगी। तो यह कर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कर्मों से बोना है। जो कर्म हम बोते हैं वो फल पाते हैं। बाप कर्मों का बीज बोने का सिखला रहे हैं। जैसे खेती करना सिखलाते हैं ना, कैसे बीज डालो, कैसे उसकी संभाल करो, उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं। तो बाप आकर के हमारे को कर्म के खेत के लिए कर्मों को कैसे बोए, उसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वो अपने कर्मों को ऊंच बनाओ, अच्छे बीज डालो, तो फल अच्छा मिलेगा। जब कर्म अच्छा होगा, फिर जो बोएंगे उसका फल भी अच्छा मिलेगा। अगर कर्म रूपी बीज में ताकत नहीं होगी,
कर्म बुरे बोएंगे तो फल क्या मिलेगा? तो यह जो खा रहे हो फिर रो रहे हो। आजकल जो हो रहा है संसार में, है ना, खा भी रहे हैं और बीमार भी पड़ रहे हैं। तो ये क्या है? जो खाते हो उसमें ही रो रहे हो। दुख और अशांति है। कुछ ना कुछ रोग आदि खिटखिट होती ही रहती है। सब बातें मनुष्य को दुखी करती है ना। इसलिए बाप कहते हैं, अभी तुम्हारे कर्म को मैं ऊंची क्वालिटी का बनाता हूँ। जैसे बीज भी उसी क्वालिटी का होगा, तो उस क्वालिटी को बोएंगे तो उसका फल अच्छा निकलेगा। अगर बीज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर अच्छी क्वालिटी का फल नहीं मिलेगा। तो हमारे कर्म की भी अच्छी क्वालिटी चाहिए ना। तो अभी बाप हमारे कर्म रूपी बीज को अच्छी क्वालिटी वाला बनाते हैं। तो वह श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज अगर बोएंगे तो श्रेष्ठ फल मिलेगा। तो अपने कर्मों का जो सीड है यानी बीज है, वह अच्छा बनाओ और फिर अच्छा बोना सीखो। तो यह सभी चीजों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो। तो श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज कैसे बोया जाता है? कर्मों में श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज कैसे बोया जाता है? कौन से कर्मों का बीज श्रेष्ठ क्वालिटी का कहलाएगा, कौन से कर्मों का बीज गिरी हुई क्वालिटी का कहलाएगा? अपने को आत्मा समझ, आत्म अभिमानी होकर जो कर्म करेंगे वो श्रेष्ठ क्वालिटी का बीज। और जो भी देह भान में आकर कर्म करेंगे वो है निम्न क्वालिटी का बीज। तो निम्न क्वालिटी के बीज में दुख मिलेगा, और श्रेष्ठ क्वालिटी यानी आत्मिक क्वालिटी से कर्म किए गए कर्मों का फल श्रेष्ठ मिलेगा, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं यह सब, सॉरी, मातेश्वरी कहती सभी चीजों को समझ करके अभी अपना पुरुषार्थ करो, माना बार बार अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। अच्छा, अभी 2 मिनट साइलेंस। सभी 2 मिनट के लिए साइलेंस। साइलेंस का मतलब, साइलेंस का मतलब आई एम सोल। जब भी साइलेंस में जाना है तो किस स्थिति में टिकना है? मैं आत्मा हूँ, इस स्थिति में टिक जाना है। फर्स्ट साइलेंस। पीछे टॉकी में आते हैं। पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारी जो दुनिया है वो किसकी है? साइलेंस की स्थिति। और उसके बाद टॉकी का मतलब जहां हम बात करते हैं, एक्शंस करते हैं, वो है ड्रामा, यानी साकारी दुनिया। तो बाद में नीचे आते हैं। तो अब बाप कहते हैं, फिर चलो साइलेंस वर्ल्ड। तो साइलेंस, शांति, अपना स्वधर्म है। उस साइलेंस में चलने के लिए कहते हैं, इस देह का और दिल सहित देह के संबंधों का अभी अटैचमेंट छोड़ो, उससे डिटैच हो जाओ। सन ऑफ सुप्रीम सोल, अब मुझे याद करो और मेरे धाम में आ जाओ। तो अभी चलने का ध्यान रखो, अभी आने का नहीं ख्याल करो, है ना। आने का ख्याल करो माना क्या होगा क्या नहीं होगा, अभी तो बस जाना है। जाने के ख्याल से क्या होगा?
हम शरीर के भान से मुक्त होने का अभ्यास करेंगे। तो अंत मति सो गति। अभी कोई में भी अटैचमेंट नहीं, अभी तो शरीर की भी अटैचमेंट छोड़ दो। समझा? ऐसी अपनी धारणा बनाने की है। इसीलिए बाबा के घर में जितनी भी नियम और मर्यादाएं हैं, वो क्यों है? क्योंकि वो शरीर से डिटैच होने में मदद करती है। खाने की धारणा क्यों है? अगर खाना बाहर का और प्याज लहसुन का और सब कुछ कुछ भी मिले वो खाते रहेंगे, तो कभी भी शरीर से डिटैच हो पाएंगे? कर्मेंद्रियां कभी भी शांत होंगी? हर पल देखते ही मुंह में पानी आएगा, उठा लेंगे, ठूस लेंगे, खा लेंगे, तो कभी भी शरीर से डिटैच नहीं हो सकते। ऐसे ही जो विकार है, काम विकार, उसमें भी जाते रहेंगे, तो कभी भी अपने को अशरीरी आत्मा अनुभव नहीं कर सकते। और नहीं करेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर जबरदस्ती कराएगा बाबा। ड्रामा में ऐसे सीन आएंगे कि फिर चाह कर भी जा ही नहीं पाएंगे, फिर सजाएं लगेंगी, है ना? इसलिए अपनी मर्जी से छोड़ना है सब कुछ। तो ऐसी ही अपनी धारणा बनाने की है। अच्छा, अब बैठो साइलेंस में, चलते फिरते भी साइलेंस। आत्मा भले बोल भी रही है तब भी साइलेंस में टिक सकती है? आत्मा का बोलने का पार्ट चल रहा है। आत्मा खुद तो बोलती नहीं, लेकिन उसके शरीर के द्वारा वो आवाज में आ रही है, तब भी वो अपनी अगर आत्मिक स्थिति में स्थित है तो साइलेंस में स्थित हो सकती है। तो चलते फिरते भी साइलेंस, बोलते भी साइलेंस। बोलते कैसे साइलेंस होती है मालूम है? मालूम है? वो कितनी गहरी बात है। बोलते समय हमारा बुद्धि योग अपने उसी आई एम सोल, फर्स्ट प्योर सोल अथवा साइलेंट सोल, यह याद रखना। अपनी आत्मिक ज्ञान को याद रखते हुए बोलना, तो आप साइलेंस में स्थित हो। बोलते समय हमारे में यह नॉलेज होना चाहिए कि आई एम सोल, इस ऑर्गन से बोलते हैं, तो यह अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे हम इसका आधार लेकर के बोलते हैं। चलो, अभी आंखों का आधार लेते हैं, देखते हैं। जिसकी जरूरत है उसका आधार लेकर के काम करो, है ना? काम तो करना है, आंखों को देखे बिना आप कैसे आगे का देखोगे, काम कैसे करोगे, बोलोगे नहीं तो कैसे चलेगा? तो ऐसे आधार लेकर काम करेंगे तो बहुत खुशी होगी, लेकिन अंदर से ज्ञान क्या होना चाहिए? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर कोई बुरा काम भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे सदा साइलेंस की अनुभूति करने वाले बच्चों को, बच्चों के प्रति याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अच्छा, मम्मा को हम सब भी गुड मॉर्निंग करेंगे। फिर संदेशी के तन द्वारा ऑलमाइटी पिता के उच्चारित महावाक्य मातेश्वरी जी के प्रति, यानी जब मातेश्वरी जी ने शरीर छोड़ दिया था शायद, तब के बाद संदेशी के तन में बाप दादा जब आए और उन्होंने मातेश्वरी जी के प्रति जो बोला, वो अब सुनेंगे। हे शिरोमणि राधे बेटी, तुम निश्चिंत मेरे सम दिव्य कार्य में तत्पर हो। नहीं, जब वो थी तभी की बात है, उनके साकार टाइम की बात है। अर्थात वैष्णव शुद्ध स्वरूप हो। ये कौन बोल रहा है? बाबा। शुद्ध सेवा करती हो, इसीलिए साक्षात मेरा स्वरूप हो। जो बच्चे अपने पिता के फुट स्टेप नहीं लेते, उन्हों से मैं बिल्कुल दूर हूँ। जो बच्चे देह भान में आकर के सेवाएं करते, देह भान में आकर कर्तव्य करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे मैं बिल्कुल दूर हूँ। क्योंकि बच्चा तो फिर पिता के समान अवश्य चाहिए। यह कायदा अभी स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता है। वहां जैसा बाप वैसा बेटा, यहाँ तो सिखाना पड़ता है ना। सतयुग में हर कोई ऑलरेडी अपनी मर्यादा में है ना? जो प्रजा है वो कभी मर्यादा तोड़कर राजा महाराजाओं के उसमें प्रवेश नहीं करती। जो दास दासी है वो कभी अपनी मर्यादा तोड़कर ना तो बोलते हैं ना कर्म करते हैं। जो परिवार में जो भी संबंधी है, सब बिल्कुल मर्यादित रूप में काम करते हैं, लेकिन उसका कर्म सीखना कब होता है? अभी संगम युग में, है ना? अभी पढ़ाया जा रहा है कैसे करना है, कैसे चलना है।
तो यह कायदा अभी स्थापन होता है जो सतयुग त्रेता तक चलता है। वहां जैसा बाप वैसा बेटा। परंतु द्वापर कलयुग में जैसा बाप वैसे बेटे नहीं होते। अभी बच्चों को बाप समान बनने का परिश्रम करना पड़ता है। मगर वहां तो नेचुरल ऐसा कायदा बना हुआ है, जैसा बाप वैसा बेटा। जो अनादि कायदा इस संगम समय पर ईश्वर पिता प्रत्यक्ष होकर स्थापन करता है। दूसरा बाबा ने बोला, मधुर माली की मधुर मीठी दिव्य पुरुषार्थी बेटी। ये भी संदेशी में संदेश आया मम्मा के प्रति। अब तुझे बहुत रमणी स्वीटनेस बनना और बनाना है। अभी वर्ल्ड सॉवरेनिटी की चाबी सेकंड में प्राप्त करना और कराना तुम्हारे हाथ में है। देखो, ऑलमाइटी जो हर एक जीव प्राणी का मालिक है, वो जब प्रैक्टिकल में इस कर्म क्षेत्र पर आया है, तब सारी सृष्टि हैप्पी हाउस बन जाती है। इस समय वही जीव प्राणियों का मालिक अव्यक्त रीति से सृष्टि को चला रहा है। लेकिन जब वह प्रत्यक्ष रूप में देहधारी बन मालिकपन से कर्म क्षेत्र पर आता है, तब सतयुग त्रेता के समय सभी जीव प्राणी सुखी बन जाते हैं। वहां सच की दरबार खुली रहती है। जिसने ईश्वरीय सुख प्राप्त करने अर्थ पुरुषार्थ किया है, उन्हों को वहां सदा के लिए सुख प्राप्त हो जाता है। इस समय सभी जीव प्राणियों को सुख का दान नहीं मिलता है, पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है ना। जो फिजिकल या स्थूल चीजों का दान पुण्य कर रहे हैं, उनकी प्रारब्ध अब नहीं बनेगी, क्योंकि ये अंतिम जन्म है, हिसाब किताब लेने देने का पार्ट ओवर है ना। अब तो जो शुभ कर्म यानी आत्मिक स्थिति में स्थित होकर कर्म कर रहे हैं, बस उनकी ही प्रारब्ध बनेगी। वही पुरुषार्थ ही प्रारब्ध को खींचता है। तो जिन्हों का ईश्वर से योग है, उन्हों को ईश्वर द्वारा संपूर्ण सुख का दान मिल जाता है। तो योग बहुत जरूरी है। कोई सोचे कि हम बाकी सब कुछ करें लेकिन आत्मिक स्थिति में ना टिके, तो पुरुषार्थ ना के बराबर है ना। तीसरा संदेश, ओहो, तुम वही शक्ति हो जो अपनी ईश्वरीय ताकत का रंग दिखलाए इस आसुरी दुनिया का विनाश कर दैवी दुनिया की स्थापना कर रही हो। फिर पीछे सभी शक्तियों की महिमा निकलती है ना। शुरुआत हुई जगदम्बा सरस्वती से, फिर उसके बाद सारी माताएं बहनों की जो भी अच्छी पुरुषार्थ कर रही है, उनका शक्ति रूप में महिमा निकलती है। अभी वह ताकत तुम्हारे में भर रही है। तुम सदा अपने ईश्वरीय बल और रुहाब के मर्तबे में रहो, तो सदा अपार खुशी रहेगी, नित्य हर्षित मोह। तुमको नशा होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, किसका हूँ, हमारा कितना सौभाग्य है, कितना बड़ा पद है। ये बाबा सिर्फ मातेश्वरी जी से नहीं, हम सबसे कह रहा है। ऐसा तो नहीं सोच रहे उनसे कह रहा है मैं क्या करूं। हाँ, यहाँ पे हर एक आत्मा बाबा का बच्चा है ना। तो हर एक शक्ति स्वरूप है। सिर्फ जो स्त्रियां हैं या माताएं हैं, उनको थोड़ी ना सिर्फ शक्ति स्वरूप बनाया। ये तो आखिरी जन्म में पुरुष शरीर मिलने का भी एक गुप्त रहस्य है ना। नहीं तो अनेकों जन्म हम माताएं स्त्रियां भी बने हैं, पुरुष भी बने हैं। तो पुरुष बनने का एक पार्ट क्यों मिला है, उसका रहस्य है। ये बाबा ने एक दो मुरलियों में कहीं कहीं खोला है ना। लेकिन अपने को समझना है, मैं भी वो शक्ति स्वरूपा हूँ। तो बाबा ने कहा हमारा कितना सौभाग्य है, ये हमें खुद के लिए समझना है। अभी भले मातेश्वरी के लिए कहा, लेकिन वो फर्स्ट थी। अब हम सब उनके फॉलोअर है ना। तो कितना बड़ा पद है। अभी तुम बच्चे, अभी तुम पहले सेल्फ का स्वराज्य प्राप्त करते हो, फिर सतयुग में युवराज बनेंगे। तो कितना नशा चाहिए। इस अपने भाग्य को देख खुशी में रहो। अपने लक को देखो, उससे कितनी लॉटरी मिलती है। ओहो, कितना श्रेष्ठ तेरा लक, जिस लक से वैकुंठ की लॉटरी मिल जाती है। समझा, लकीएस्ट दैवी फूल्स बच्ची। चौथा संदेश, इस सुहावने संगम समय पर स्वयं निराकार परमात्मा ने
साकार में आकर यह ईश्वरीय फैक्ट्री खोली है, जहां से कोई भी मनुष्य अपना विनाशी कखपन दे अविनाशी ज्ञान रतन ले सकता है। यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की खरीदारी अति सूक्ष्म है, जिसको बुद्धि से खरीद करना है। कैसे खरीद करना है? बुद्धि से। यहाँ धन की तो कोई बात नहीं है ना। यह कोई स्थूल वस्तु नहीं है जो इन नयनों से देखने में आए। ये ज्ञान क्या है? ये ज्ञान ही वो साबुन है जिससे सफाई होती है हमारी, है ना। तो इससे, इसको देख नहीं सकते, लेकिन इसको अपने अंदर धारण करके हम स्वच्छ होने लगते हैं। तो ये अति महीन गुप्त छिपी हुई होने के कारण इनको कोई भी लूट नहीं सकता। ज्ञान वैसे भी लौकिक में भी कहते थे ना, ज्ञान धन ऐसा धन है जो कोई भी लूट नहीं सकता। तो ऐसा सर्वोत्तम ज्ञान खजाना प्राप्त करने से अति निसंकल्प सुखदायक अवस्था रहती है। जब तक कोई ने यह अविनाशी ज्ञान रतन खरीद नहीं किया है, तब तक निश्चिंत, बेफिक्र, निसंकल्प रह नहीं सकता। इसलिए इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई कर अपने बुद्धि रूपी सूक्ष्म तिजोरी में धारण कर नित निश्चिंत रहना है। विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है, और अविनाशी ज्ञान धन में तो सुख समाया हुआ है। तो जो संपूर्ण ज्ञानी होगा वो क्या होगा? संपूर्ण आत्मिक स्थिति में स्थित होगा। और संपूर्ण आत्मिक स्थिति है समाधान स्वरूप। ज्ञानी होने का क्या फायदा होता है? किसी भी सब्जेक्ट में भी जो ज्ञानी होता है, मैथमेटिक्स में, साइंस में, या कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, उसके पास उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी नॉलेज होती है। कोई कैसा भी क्वेश्चन लेकर उसके पास जाए, वो उसका सॉल्यूशन कर देता है। तो जिसके पास संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, जो बाबा का ज्ञान है, वो होगा, वो अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होते ही जो भी पूरे विश्व में कोई भी तरह की समस्या है, उसका समाधान उसके द्वारा हो जाएगा। ये है आत्मिक स्थिति में स्थित होने का फायदा ना। कैसी भी समस्या आए, लौकिक आए चाहे अलौकिक आए, तो अब संपूर्ण ज्ञान है ये कैसे होगा ना। कल शाम को मैंने अपने एक्सपीरियंस से बताया था कि कल जैसे मैं घर में गाड़ी साफ कर रही थी, तो जो लाइट जल रही थी वो अच्छे से पूरी तरह से हर कोने में नहीं पड़ रही होगी। तो साफ करते समय किया तो, लेकिन जब बाहर निकाली चलाई तो देखा कि अभी कुछ कुछ कोनों में कुछ डस्ट रह गई थी जो साफ नहीं हुई, है ना। तो वो लाइट जहां जहां नहीं पड़ी, वो कोना गंदा रह गया। ऐसे ही जो ज्ञान रूपी लाइट है, अगर थोड़ा भी ज्ञान हमारे अंदर कम रह गया जो बाबा ने दिया है, उसकी गहराई में जाकर अगर कुछ भी कम प्राप्त किया, तो हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो पार्ट में या कमियां हैं, वो रह जाएंगी। तो संपूर्ण ज्ञान मतलब संपूर्ण सफाई। तो इसीलिए ये ज्ञान रत्नों से ही हमें अपने आप को भरपूर करते जाना है। तो विनाशी धन में तो दुख समाया हुआ है, और अविनाशी ज्ञान धन में सुख समाया। जितनी सफाई होती जाएगी उतने सुखी होते जाएंगे। क्योंकि फिर ये जो चिंता करते हैं हम, ये जो देह भान में आकर हम बार बार उदास हो जाते हैं, ये सब क्या है? ये दुख किसका कारण है? अज्ञानता का। पांचवा संदेश, जैसे सूर्य सागर के जल को खींचता है जो फिर ऊंचे पहाड़ों पर बरसता है, वैसे यह भी डायरेक्ट ईश्वर द्वारा वर्षा बरसती है। कहते हैं शिव की जटाओं से गंगा निकली है। अभी इनके मुख कमल द्वारा ज्ञान अमृत धारा बरस रही है, जिसको ही अविनाशी ईश्वरी धारा कहा जाता है, जिसमें तुम भागीरथ पुत्र पावन हो, अमर बन रहे हो। यह सिरताज बनाने की वंडरफुल मंडली है। यहाँ जो भी नर और नारी आएंगे वो सिरताज बन जाएंगे। सिरताज का अर्थ ऊंचे, श्रेष्ठ, है ना, महान। दुनिया को भी मंडली कहा जाता है। मंडल अर्थात स्थान। अब यह मंडली कहाँ टिकी हुई है? ये दुनिया, ये जो मंडली है वो कहाँ टिकी हुई है? ओम आकार में,
इसीलिए ओम शब्द की इतनी वैल्यू है भक्ति मार्ग में। ओम, मैं आत्मा हूं, इसी में पूरा ज्ञान समाया है। सारा ज्ञान का विस्तार समाकर एक बिंदु में टिक जाता है ओम, है ना। तो ओम आकार में अर्थात अहम स्वधर्म में, शब्द से नहीं कि बस बैठ गए और प्राणायाम करके ओम ओम की ध्वनि लगाए तो समझ लिया हो गया, नहीं, उसकी स्थिति में टिकना है ना। इसीलिए पहले बाबा के घर में जब ओम मंडली थी तो ओम का उच्चारण होता था काफी लंबे लंबे समय तक, क्योंकि साकारी से शुरू किया था। जैसे जैसे सूक्ष्म ज्ञान आता गया ये उच्चारण होना बंद हो गया, फिर उसकी स्थिति में टिकने लगे। तो किसी भी चीज को बॉडी से शुरू करके फिर सूक्ष्म में ले जाते हैं। तो अर्थात अहम स्वधर्म में, और सारी दुनिया स्वधर्म को भूल प्रकृति के धर्म में टिकी हुई है। सारी दुनिया कहाँ जा रही है? बाहर की चीजें, बाह्य मुक्ता, पांच तत्वों को ही रिसर्च करने में लगी है, और जो आत्मा है उस पर दुनिया का ध्यान नहीं। तुम शक्तियां फिर प्रकृति को भूल अपने स्वधर्म में टिकी हुई हो ना। हर एक शक्ति, बाबा आत्मा से बात कर रहा है। छठवां संदेश, इस दुनिया में सभी मनुष्य निराकार ईश्वर को याद करते हैं, जिसे अपने नयनों में देखा भी नहीं। उस निराकार में उन्हों का इतना अति प्यार रहता है, जो कहते हैं, हे ईश्वर, अपने में मुझे लीन कर दो। परंतु कैसा वंडर है, जो स्वयं ईश्वर सब प्रकार से जब साकार से प्रत्यक्ष हुआ है तब उनको पहचानते नहीं है, है ना। धर्म पुण्य दान पुण्य भी किया तो यही ईश्वर अर्थ किया ना, यही समझ के करते थे कि भगवान खुश हो जाएगा। तो भले ही देते मनुष्य को थे, लेकिन याद तो भगवान को ही करते थे। तो अब जब वो भगवान आ गया है तो उस भगवान को पहचानते भी नहीं, कितना वंडर है। तो ईश्वर के बहुत प्यारे भक्त ऐसे कहते हैं, जिधर देखता हूँ उधर तुम ही तुम हो। भले वो देखते भी नहीं है, परंतु बुद्धि योग से यही महसूस करते हैं कि ईश्वर सर्वत्र है ना। क्यों ऐसा कहा जाता है? क्योंकि वो हर पल ईश्वर को याद करते हैं। तो जहां देखते हैं वहां ईश्वर ही ईश्वर है ऐसा कह देते हैं, लेकिन भगवान कोई साकारी रूप में दिखता तो नहीं है। लेकिन तुम अनुभव से कहते हो कि स्वयं निराकार ईश्वर प्रैक्टिकल साकार में यहाँ आए, पधारा है। अब सहज ही तुम मेरे से आकर मिल सकते हो। परंतु कई मेरे बच्चे भी साकार में प्रभु पिता को पहचानते नहीं है। जब तक ब्रह्मा बाबा भी थे तब भी कई बच्चों ने साकार शरीर को देखते हुए भी शिव बाबा को पहचाना नहीं। उन्हें निराकार अति मीठा लगता है, परंतु वह निराकार जो सभी आकार में प्रत्यक्ष है, आज कुछ कुछ मिस्टेक हो गई, परंतु वह निराकार जो अभी साकार में प्रत्यक्ष है, उसको अगर पहचान लेवे तो कितनी ना प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि प्राप्ति तो फिर भी साकार से होगी। बाकी जो ईश्वर को दूर निराकार समझते और देखते हैं, जिन्हों को कुछ प्राप्ति नहीं है, वो ठहरे भक्त। भक्त, उन्हें कोई ज्ञान नहीं। अब साकार प्रभु पिता को जानने वाले ज्ञानी बच्चे सर्वदैवी गुणों की खुशबू से भरे हुए स्वीट फ्लावर अपने प्रभु पिता पर अपना जीवन ही चढ़ा देते हैं, जिन्हें जिससे उन्हें जन्म जन्मांतर संपूर्ण देवताई दिव्य शोभनित तन प्राप्त हो जाता है। सातवां संदेश, सेल्फ को जानने से ही तुम्हें राइट रॉन्ग सत्य असत्य की परख आ गई है ना। आत्मा को जाना, आत्मा की स्थिति में टिकने से राइट रॉन्ग यानी सत्य क्या है असत्य क्या है ये परखने की शक्ति आ गई है। इस ईश्वरीय ज्ञान से ट्रुथ जबान रहती है, जिससे किसी का संग दोष चढ़ नहीं सकता। माना कोई कितना भी फिर गलत भटकाए, कुछ भी कहे, आपको फर्क नहीं पड़ सकता। संग दोष की छाया उसके ऊपर पड़ती है जो खुद अज्ञानवश है, यानी जो बॉडी कॉन्शियस में है, जो देह भान में है, उसके ऊपर ही संग दोष यानी दूसरों के कहने सुनने का प्रभाव पड़ता है।
इस समय ट्रुथ जमाना है ही नहीं, इसलिए किसी की जबान पर भरोसा न रख। उन्हों से लिखत लिखवाते हैं, है ना, कि लिख कर दो। मनुष्यों का बोल अनट्रुथ निकलता है। अगर ट्रुथ होता तो उसके महावाक्य पूजे जाते। जैसे देखो, डिवाइन फादर के ट्रुथ महावाक्यों के शास्त्र बने हुए हैं, जिन्हों का गायन और पूजन चलता है। उन्हें ट्रुथ यानी सत्य महावाक्यों की धारणा करने से ईश्वरीय क्वालिटी आ जाती है। न सिर्फ इतना, मगर कोई तो पढ़ते पढ़ते श्री कृष्ण का ब्रह्मा का साक्षात्कार भी पा लेते हैं। ओहो, होली हृदय कमल, होली हस्त कमल, होली नयन कमल बेटी राधे, तेरी सारी काया पलट कमल फूल सम कोमल कंचन बन गई है। परंतु पहले जब सोल कंचन बनती है, तब सारा तन कंचन प्योर बन जाता है। जिस होली कमल तन से ही, तन में ही अति कशिश भरी हुई है, तुम अपने परमेश्वर पिता द्वारा अज्ञान तपत को बुझाए, ज्ञान तेज को जगाए, अति शीतल रूप बन गई हो। आत्मिक स्थिति में स्थित होते होते क्या होता है, कर्मेंद्रियां शीतल होने लगती हैं। खुद शीतल रूप बन, फिर अन्य हम जिस्म को भी ऐसी सच्ची शीतल दान देने अर्थ इस सुहावने संगम समय पर निमित्त बनी हुई हो। तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है। कौन से जड़ चित्र है मम्मा के? दुर्गा, जगदम्बा, सरस्वती, इन सब के जड़ चित्रों के सामने अनेक आत्माएं जाकर क्या पाती है? शांति, शक्ति, है ना, शीतलता। तो तुम्हारे जड़ चित्रों द्वारा भी सारी दुनिया को शीतलता और शांति का दान मिलता रहता है। अभी तुम सारी सृष्टि को सैल्वेशन में लाए, अंत में अपना दिव्य तेज दिखाए, न्यू वैकुंठ गोल्डन गुलशन में जाकर विश्राम करेंगी। अच्छा, अंत में ये पार्ट भी बजना है। जो देवियों की पूजा मंदिरों में की है ना, जड़ चित्रों में, वो चैतन्य में दिखेंगी। सबको साक्षात्कार चैतन्य में होंगे कि ये वही देवियां हैं जिनकी मंदिरों में हमने पूजा करी। और फिर अंत हो जाएगा, और फिर वो सभी आत्माएं शिफ्ट होकर सत्युग में पाठ बजाएंगी। अच्छा, आज का वरदान है, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। सभी कहेंगे, बाबा शब्द की चाबी से सर्व खजाने प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्मा भव। चाहे और कुछ भी ज्ञान के विस्तार को जान नहीं सकते या सुना नहीं सकते, लेकिन एक शब्द बाबा दिल से माना और दिल से औरों को सुनाया, तो विशेष आत्मा बन गए। ना, कोई कैसी भी आत्मा है, पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ज्ञान में आने के बाद बाबा को जानकर और बाबा को याद करते हुए दूसरों को बाबा के बारे में बताया, तो वो साधारण आत्मा नहीं है, वो विशेष आत्मा बन गई। दुनिया के आगे महान आत्मा के स्वरूप में गायन योग्य बन गए, क्योंकि एक बाबा शब्द सर्व खजानों की वह भाग्य की चाबी है। चाबी लगाने की विधि है दिल से जानना और मानना। दिल से कहो बाबा, तो खजाने सदा हाजिर हैं। स्लोगन है, बाप दादा से स्नेह है, तो स्नेह में पुराने जहान को कुर्बान कर दो। बताओ, बाप दादा से स्नेह है तो किस हद तक कुर्बान कर सकते हैं? स्नेह की निशानी है कि जो कुछ मांगे वो दे रहा है। नहीं तो कहो स्नेह बहुत करते हैं, और नहीं हम आपको दे नहीं सकते, बस हमारा हमारा स्नेह बहुत है आपसे, लेकिन आप बस मांगो नहीं कुछ हमसे। ऐसा थोड़ी ना होता है ना। तो जहां पुराना आपका पुराने जहान में क्या क्या आ जाता है? ड्रामा से आखिरी जन्म 63 जन्म में मिला हुआ सब कुछ,
कुर्बान कर दो माना सब कुछ पवित्र बना दो, सब कुछ बाबा को अर्पण करके अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। कर्मयोगी अर्थात याद में रहते हुए कर्म करने वाला, वह सदा कर्म बंधन मुक्त रहता है। उसे अनुभव होता है कि कर्म नहीं कर रहे लेकिन खेल कर रहे हैं। कर्म बंधन में क्या होता है, कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं, कर्म सही हो बिगड़ ना जाए कर्म के बारे में चिंता करने लग जाते हैं। लेकिन जो योग रहता है, योग में रहता है, आत्मिक स्थिति में स्थित रहता है, वो कर्म करते हुए भी कर्म के प्रभाव से मुक्त रहता है। उसके लिए कर्म जैसे खेल लगता है उसे। उन्हें किसी भी प्रकार का बोझ व थकावट महसूस नहीं होगी। कर्म योगी अर्थात कर्म को खेल की रीति से न्यारे होकर करने वाले, वह कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करते बाप के प्यार में लवलीन रहने के कारण बंधन मुक्त बन जाते हैं। अच्छा। ओम शांति।